खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, कौन बेहतर करता है इसमें? मैडम दोनों अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज कलाकार हैं और मुझे तो नहीं लगता कि कोई 19 या 20 होता, शायद दोनों बहुत बेहतर कर लेते हैं। आवाज़ किसकी ज़्यादा अच्छी लगती है? मैं नो डाउट गाने में पवन जी की आवाज़ बहुत अच्छी है और खेसारी जी हमारे बहुत अच्छे, हमारे बिहार के माइकल जैक्सन हैं वो। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद को लेके काफ़ी गाने बन रहे हैं। एक गाना भी पवन सिंह का आया, बबुआन से ही हिला, जिस पे यादव और राजपूत दोनों के बीच में कलेश हो रहा है। कैसे देखते हैं इसको, और बड़े कलाकारों की कितनी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे गाने ना बनाए, ना प्रमोट करे? कोई भी कलाकार किसी जात, किसी समुदाय को लेकर किसी तरह की भद्दी टिप्पा टिप्पणी या किसी गाने के माध्यम से या कहानी के माध्यम से अगर वो समाज में लाते हैं तो ये समाज बांटने का काम कर रहे हैं। और एक कलाकार के नाते आपको या किसी को भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पूरी में लगभग जितने भी राइटर हैं, सिंगर हैं, मैं उनके गानों को तो देखता हूँ, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से ग्रसित हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री बदल रही है और ऐसी मूवीज़ आ रही हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक संदेश देगी और आपको एक अलग दिशा भी प्रदान करेगी। आपको बता दें कि लक्ष्मणिया मूवी आने वाली है और हमारे साथ उसी मूवी के एक्टर हैं चिंटू जी सीधे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू नेहा जी। और सबसे पहले मैं आपके चैनल लाइव बिहार के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग के पास आए कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए। जी, थिएटर आर्टिस्ट हैं आप लोगों को अंदरूनी टैलेंट है और ये नेचुरल है कि आप जिस भी मूवी में जाएंगे कहीं ना कहीं एक्टिंग तो ज़बरदस्त होगी। कैसे मिली ये मूवी और आपने कैसे सिलेक्ट की इसको? जी, मैं बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट ही हूँ और मैंने पिछले 10 साल से बहुत ही थिएटर में काम किया और अभी भी करता हूँ। और ये मूवी के बारे में जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रितेश जी, उनसे मेरी मुलाकात मुंबई में हुई और जब उन्होंने इस स्टोरी के बारे में मुझसे जिक्र किया तो मुझे एक बार में ये स्टोरी सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा और मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि सर अगर मौका मिलेगा तो मैं ये रोल करना चाहूँगा। फिर रितेश जी ने बोला ठीक है। और एक डायरेक्टर की जो एक सोच होती है, एक आर्टिस्ट अगर उसको वो पूरा करता है तो एक डायरेक्टर को उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ये बताइए सर, अगर आप ये रोल नहीं करते तो कौन ये रोल कर सकता था? देखिए ऐसा नहीं है, मैं नहीं करता तो ये रोल बहुत सारे इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो कर सकते थे। अब ये तो सर की चॉइस होती कि कौन करते बेहतर। आपको क्या लगता है किसकी एक्टिंग आपको ज़बरदस्त लगती है भोजपुरी इंडस्ट्री में? भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं ऐसे बहुत भोजपुरी फिल्में देखता नहीं हूँ, बट किसी एक का नाम मैं कैसे लूँ, लेकिन कुछ कलाकार हैं जिनको मैं देखता हूँ तो वो अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आगे भी भोजपुरी में अब भोजपुरी में अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं मैडम। और भोजपुरी में मुझे लगता है कि आने वाले समय में भोजपुरी में बहुत अच्छा स्कोप है और अच्छी अच्छी कहानियों पे काम हो रहा है। मैं दो नाम लेती हूँ, आप इन दोनों में से चूज़ कर लीजिए। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, कौन बेहतर करता है इसमें? मैडम दोनों अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज कलाकार हैं और मुझे तो नहीं लगता कि कोई 19 या 20 होता, शायद दोनों बहुत बेहतर कर लेते हैं। फिर भी अगर आपको एक चॉइस मिले? ये तो बहुत ही अजीब तरह का सवाल है और इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों मेरे लिए बेहतर हैं, दोनों अच्छे कलाकार हैं। आवाज़ किसकी ज़्यादा अच्छी लगती है? मैं नो डाउट गाने में पवन जी की आवाज़ बहुत अच्छी है और खेसारी जी हमारे बहुत अच्छे, हमारे बिहार के माइकल जैक्सन हैं वो। तो दोनों में प्रतिभा है, बहुत प्रतिभा है। अच्छा सर, ये बताइए कि मूवी जाति पे आधारित है, क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है या फिर आपने कभी कुछ ऐसा देखा है जिससे आप इस मूवी को कनेक्ट कर पाए? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि मैं जब करीब 12-14 साल का था तो मैं बेसिकली गांव पे रहता था। तो गांव में कभी ना कभी और कभी कभी आपको भी कहीं ना कहीं दिख जाता है कि ये जो जात की समानताएं होती है, छोटी जात बड़े जात, तो वो गांव में अक्सर ज़्यादा देखने को मिलता था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बिहार में ये जात पात का मसला बहुत बहुत दिनों से चल रहा है और ये बहुत ही, वो बोलते हैं ना कि धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला कर रहा है। और जब तक इन सभी चीज़ों से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम एक अच्छे बिहार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बहुत जगह समाज में अभी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसका कारण जात पात ही होता है। इसके पहले आपने कौन कौन से थिएटर किए, कौन कौन सी मूवीज़ किए? इससे पहले मैं क्रांति पथ एक हिंदी मूवी थी, प्रजानीति थी, और कुछ शॉर्ट फिल्में भी मैंने किया। और बेसिकली मैं थिएटर ज़्यादा करता रहा हूँ। थिएटर अपने उषा गांगुली जी के ग्रुप में भी मैं था, फिर जयपुर में भी था। तो थिएटर भी करता हूँ और फिल्मों में काम मिल रहा है। ये मेरी तीसरी हिंदी फिल्म है।
चैलेंजिंग रहा है ये रोल आपके लिए? चैलेंजिंग वैसा तो नहीं, क्योंकि डायरेक्टर जो हमारे रितेश भाई हैं वो चीज़ों को इतना सॉफ्ट बना देते हैं कि आर्टिस्ट को मुझे नहीं लगता कि काम करने में कोई दिक्कत होगा। आपके ऑपोजिट में जो एक्ट्रेस है, काफ़ी बड़े कलाकारों के साथ काम भी किया, उनके साथ कैसा आपका बॉन्ड है? किस तरीके का व्यवहार है उनका आपके प्रति? बहुत बढ़िया। तनु जी एक बहुत कोऑपरेटिव आर्टिस्ट हैं, कहीं ऐसा फील नहीं होने दिया कि उन्होंने इतनी फिल्में की है या कोई किसी तरह का उनके साथ काम करने में मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और बहुत ही दोस्ताना माहौल रहता था सेट पे, और हम लोगों ने फिल्म की शूटिंग के साथ साथ बहुत मस्ती एंजॉय भी किया। किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं, बहुत अच्छे से काम किया। बहुत अच्छा रहेंगे सर। एक सवाल ये भी है कि अब भोजपुरी कलाकार जो हैं बॉलीवुड भी जा रहे हैं। पवन सिंह की बात करें हम तो स्त्री 2 आई, उनका गाना भी हिट रहा, बॉलीवुड कलाकारों ने सराहा भी। कैसे देखते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब आगे बढ़ रही है और बॉलीवुड में एकदम धमाल मचा रही है? जी बिल्कुल। और ऐसा है मैडम कि शुरुआत में भी हमारी भोजपुरी की अलग पहचान रही, बहुत ही दिग्गज कलाकार रहे, मनोज तिवारी सर रहे, रवि किशन, विनय आनंद जी, विनय बिहारी जी जो राइटर हैं, और अभी भी बहुत अच्छे लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं और अच्छी कहानियों पे काम हो रहा। और मैं तो चाहूँगा कि भोजपुरी में जितना अच्छा से अच्छा काम हो, सबके लिए इसमें अच्छा होगा। आखिरी सवाल रहेगा, आपकी मूवी जाति पे आधारित है। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद को लेके काफ़ी गाने बन रहे हैं। एक गाना भी पवन सिंह का आया, बबुआन से ही हिला, जिस पे यादव और राजपूत दोनों के बीच में कलेश हो रहा है। कैसे देखते हैं इसको, और बड़े कलाकारों की कितनी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे गाने ना बनाए, ना प्रमोट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है? हाँ देखिए मैडम, मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि एक कलाकार को सिर्फ कला दिखाना ही नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेवारी भी होती है। और हम कलाकारों का ये नैतिक दायित्व है कि हम कुछ भी ऐसा ना करें जिस पे समाज में इसका बुरा प्रभाव हो। और कोई भी कलाकार किसी जात, किसी समुदाय को लेकर किसी तरह की भद्दी टिप्पा टिप्पणी या किसी गाने के माध्यम से या कहानी के माध्यम से अगर वो समाज में लाते हैं तो ये समाज बांटने का काम कर रहे हैं। और एक कलाकार के नाते आपको या किसी को भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब पवन जी की हम बात करें तो काफ़ी लोग उनको प्यार करते हैं, बहुत लोग दिखते हैं, उनके ऐसे गाने आना, अगर आपका ये वीडियो देखे, ये मैसेज देखे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, मैं किसी का नाम नहीं, आप पवन जी का नाम ले रहे हैं ऐसा नहीं। भोजपुरी में लगभग जितने भी राइटर हैं, सिंगर हैं, मैं उनके गानों को तो देखता हूँ, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से ग्रसित हैं। तो किसी एक का नाम लेकर बोलना ये बिल्कुल गलत है। जो भी मैं तो बताया कि इंडस्ट्री में है और चाहते हैं कि भोजपुरी हमारा आगे जाए और जा भी रहा है और ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाए, तो इन सभी चीज़ों से सभी कलाकारों को बचना चाहिए। देखिए, सारे कलाकारों को बचना चाहिए, क्योंकि आप पे जिम्मेदारी है कि किस तरीके से आप समाज को एक नई दिशा दिखाएं। और लक्ष्मीनिया मूवी कहीं ना कहीं समाज का वो आईना बन के सामने आएगी, जहां पर आपको जातिवाद से जुड़े सारी चीज़ें दिखाई देंगी और किस तरीके से आप जातिवाद को हटा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है। और ख़ासकर भोजपुरी इंडस्ट्री को जिस तरीके से जाना जाता है, ये मूवी आपका जो जिस तरीके से आप भोजपुरी इंडस्ट्री को देखते हैं उसको बदल देगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।